बेटे रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन। अभी हम दुआ करेंगे और दुआ के साथ आगाज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आप सब ने दुआ के लिए आंखें बंद करनी है। कद्दूस कद्दूस जिंदा जलाली खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस वक्त हमारे साथ है, तू हमारी मदद करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारी हिफाजत करता है। तेरा शुक्र हो खुदावन, हर वक्त हमारे साथ रहना और हमें संभाले रखना। ये सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाप, बेटे, रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन। प्यारे बच्चों, अभी हम नर्सरी क्लास की बुक यीशु मेरा दोस्त है, उसके सबक नंबर 5 है, जो सफ़ा नंबर 13 पे है। यीशु मेरा चरवाहा है। क्या सबक का नाम है? यीशु मेरा चरवाहा है। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि चरवाहा किसे कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। चरवाहा जो भेड़ों का ख्याल रखता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है, उसे चरवाहा कहते हैं। और आप ये देखें कि चरवाहे के पास क्या है? चरवाहे के पास भेड़ है और चरवाहा भेड़ों की रखवाली करता है। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये किसकी तस्वीर है। ये देखें, ये आपको कौन से जानवर की तस्वीर नज़र आ रही है? जी हाँ, ये कुत्ता है। तो क्या आपको कुत्ते की आवाज़ पता है? कुत्ता कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? मुझे बोल के दिखाएं। वुफ वुफ। वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छी आवाज़ निकाली। अब देखें, ये कौन सा जानवर है? ये तो बिल्ली है। और बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा जानवर है। ये तो शेर है। और शेर कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है। ये कौन सी तस्वीर है? ये भेड़ है। और भेड़ जो है, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो इसकी ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं और फिर पहनते हैं, गरम टोपियाँ पहनते हैं। और भेड़ की आवाज़ क्या होती है? भेड़ की आवाज़ है मैं। और भेड़ का जो है ख्याल रखने वाला चरवाहा होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि चरवाहा किसे कहते हैं? जो भेड़ों की हिफाजत करता है, उसका ख्याल रखता है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। और ये कहानी एक चरवाहे की है जिसकी एक भेड़ खो जाती है। और ये भेड़ जो है बहुत शरारती होती है और बहुत इधर उधर भागती रहती है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक चरवाहा होता है। क्या कौन होता है? एक चरवाहा होता है और उसके पास बहुत सी भेड़ें होती हैं और तकरीबन उसकी भेड़ें 100 होती हैं। और वो हर रोज़ अपनी भेड़ों को चराने के लिए, घास खिलाने के लिए लेकर जाता है। एक दिन जब चरवाहा अपनी भेड़ों को घास चराने के लिए लेकर जा रहा होता है, तो जब वापसी पे वो आता है तो आपको पता है क्या होता है? जब वो अपनी भेड़ों को गिनता है तो वो जब गिनता है तो बहुत परेशान हो जाता है। क्यों परेशान होता है? वो इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी एक भेड़ जो है वो कम होती है। चरवाहा बहुत फिक्रमंद होता है। वो कहता है, मेरी एक भेड़ कहाँ गई? वो अपनी 99 भेड़ों को वहीं पर छोड़कर अपनी एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वो अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे अपनी भेड़ नजर आती है। और आपको पता है उसे अपनी भेड़ कहाँ पे नजर आती है? उसकी भेड़ तो झाड़ियों में फंसी होती है। और चरवाहा उसे देखकर बहुत परेशान होता है। वो इसलिए परेशान होता है कि उसकी भेड़ जो है बहुत जख्मी हुई होती है और उसका खून निकल रहा होता है क्योंकि वो झाड़ियों में फंसी होती है।
चरवाहा अपनी भेड़ को निकालने की कोशिश करता है और फिर वो अपनी मेहनत में कामयाब हो जाता है। वो अपनी भेड़ को झाड़ी से निकालता है और फिर उसका खून साफ करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और वापस अपनी भेड़ों के पास अपने कंधे पर उठाता है और अपनी भेड़ों के पास लेकर जाता है। और जब वो अपनी 99 भेड़ों के पास वापस लेकर जाता है अपनी एक खोई हुई भेड़ को, तो वो बहुत खुश होता है और फिर वो खुशी मनाता है। तो प्यारे बच्चों, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। जब हम खुदावन यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं तो वो हमारे से दूर नहीं होता, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जिस तरह हमारे मामा पापा हमारी सारी गलतियों को माफ़ करते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो हमें माफ़ कर देते हैं, तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी गलतियों को माफ़ करता है और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब हम खुदा के पास आते हैं तो वो हमें गले लगाता है। जिस तरह अच्छे चरवाहे ने अपनी भेड़ को अपने कंधे पे उठाया, उसे प्यार किया, उसकी मरहम पट्टी की, इसी तरह खुदा बाप भी हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है और हमें खुशी से गले लगाता है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तो बच्चों, हमने क्या करना है? हर टाइम खुदा के पास रहने की कोशिश करनी है, हमें दुआ करनी चाहिए ताकि हम कभी भी खुदावंद यीशु मसीह से दूर ना जाएं। तो अभी हम एक गीत गाएंगे, तो सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर गीत गाएंगे। यीशु मेरा चरवाहा है, मैं उसके गुण गाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चरागाह मुझे खिलाता है, हरियाली चरागाह मुझे खिलाता है और निर्मल सूतों से मुझे पिलाता है, और निर्मल सूतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रखवाली करता जाता है, उसकी मेहरबानी से मैं खुश हो जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, रखवाली करता जाता है, उसकी मेहरबानी से मैं खुश हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। मौत की वादी से मुझे बचाता है, मौत की वादी से मुझे बचाता है, जंगल के खतरों से मुझे छुड़ाता है, जंगल के खतरों से मुझे छुड़ाता है। वो मरहम पट्टी करता है, धारस भी मुझे देता है, उसकी प्यारी सेवा से तसल्ली पाता हूँ। वो मरहम पट्टी करता है, धारस भी मुझे देता है, उसकी मेहरबानी से तसल्ली पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। बच्चों, अभी आपको मैंने अच्छे चरवाहे की कहानी सुनाई थी। अब इस कहानी से मुताल्लिक मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपने मुझे इन सारे सवालों के जवाब बताने हैं। फिर मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी कहानी याद हुई है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि चरवाहा किसे कहते हैं? चरवाहा किसे कहते हैं?
जी हाँ, चरवाहा जो भेड़ों का ख्याल रखता है उसे कहते हैं। जो भेड़ों की रखवाली करता है उसे चरवाहा कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, चरवाहे के पास कितनी भेड़ें थी? चरवाहे के पास कितनी भेड़ें थी? जी हाँ, चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी। चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी जो चरवाहे की खो गई थी? चरवाहे की कितनी भेड़ें खो गई थी? चरवाहे की 1 भेड़ खो गई थी। वेरी गुड, चरवाहे की 1 भेड़ खो गई थी। हमारा चरवाहा कौन है? जल्दी से मुझे बताएंगे, हमारा चरवाहा कौन है? जी हाँ, यीशु हमारा चरवाहा है। यीशु कौन है? यीशु हमारा चरवाहा है। अब एक सवाल बहुत मज़े का है और आपने जल्दी से मुझे इसका जवाब बताना है। जब हमारी कोई खोई हुई चीज़ गुम हो जाती है और फिर वो हमें मिलती है, अचानक से मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं? जब हमारी खोई हुई चीज़ या गुमी हुई चीज़ फिर से हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं? वेरी गुड, हम बहुत खुश होते हैं, हम खुशी मनाते हैं। हम क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। वेरी गुड बच्चों, अभी आपके सामने मैं एक आयत पढ़ने लगी हूँ। आपने इस आयत को अच्छे तरीके से याद करना है। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसकी 11वीं आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। बच्चों, आपने इस आयत को अच्छे तरीके से सुना है और आपने इस आयत को याद भी करना है। बच्चों, अभी हम एक सरगर्मी करेंगे और ये सरगर्मी भेड़ की है। हम भेड़ की तस्वीर बनाएंगे और इसमें कलर करेंगे। आपने देखा कि भेड़ें फ़र्क फ़र्क कलर की होती हैं। सफ़ेद कलर की होती है, काले कलर की होती है और ब्राउन कलर की होती है। तो हम भेड़ बनाएंगे और आपने अपनी मर्ज़ी से कलर करना है, जो कलर आपको पसंद है। अगर आपको सफ़ेद कलर पसंद है तो आपने भेड़ में सफ़ेद कलर करना है। अगर आपको काले रंग की भेड़ पसंद है तो आपने काले कलर की भेड़ बनानी है। और अगर आपको ब्राउन कलर की भेड़ पसंद है तो आपने भेड़ में ब्राउन कलर का रंग भरकर लेकर आना है। बच्चों, जिस तरह हमने दुआ के साथ आगाज़ किया था, इसी तरह अब हम इख्तिताम जो है वो खुदा के नाम से करेंगे। तो सारे बच्चे अपने हाथ जोड़ें, सलीब का निशान बनाएं। बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद की तमजीद जलाल बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।